नमस्कार साथियों, चलते हैं नए सवाल की ओर। बिल्कुल शानदार सवाल है। देखिए, कह रहा है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चुने गए परस्पर 1 मीटर की लंबी पंक्तियां बनाई गई है। 1 मीटर की लंबी पंक्तियां बनाई गई है। कहते एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, यानी 100 गमले एक मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। यहाँ सब एक गमले की संख्या 100 गमले यहाँ से यहाँ तक रखा गया। अब कह रहा है भाई, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, पंक्ति एडी में 1/4 भाग के बराबर 4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहां एक झंडा गाड़ देती है। 8वीं पंक्ति में, यहाँ जो 8वीं पंक्ति है, यहाँ दूसरी पंक्ति है, कहता है और वहां लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या होगी? यदि रश्मि नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने पर रेखाखंड ठीक दूरी पर गाड़ना चाहती है तो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? अब देखो भाई, झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखो, एक दूरियां है और ये दूरी जो है, मानकर चलो ये है, ये P है, ये Q है। एक यहाँ मानकर चलो ये A है, ठीक है, या PQ है या RA मान लीजिए, R है। अब 100 झंडा है, 100 का चौथाई भाग, 100 का चौथाई भाग कितना हो जाएगा भाई? चौथाई भाग 25 चौका 100, एगो 25। ये कौन? दूसरी पंक्ति पर है, 2 और 25 ये हो जाएगा, ठीक। 100 गमला है चौथी पंक्ति में, तो चौथाई भाग कर देंगे 100 का। अब ये करती है, ये दूसरी लाइन में है, तो दूसरी तो 2 है, यह यहाँ कर रहा है भाई। यहाँ देखो, यहाँ दूसरी लाइन पर झंडा गाड़ रहा है, ये 2 हो गया। टोटल गमला की पंक्ति में कितना गमला है? 100 गमला है, ठीक। इसी तरह देखो 8वीं पंक्ति है, तो अब देखो यहाँ कहता है इसका 5वां भाग, 100 का 5वां भाग। तरह से हम चौथा भाग निकाले, उसी तरह से 5वां भाग भी निकाल लेंगे, तो 20 पंच 100। अब देखिए 8वां पंक्ति में है, ये हो गया x वाला हो गया आपका 8, ये हो गया 20। हमको क्या करना है? इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। अब हमको दूरी सूत्र से इसको हमको निकालने सूत्र से मेरा इसको दूरी सूत्र से ले लेते हैं। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई, x2 का मान कितना है? 8 है। x1 का मान कितना है? ये 2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस y2 का मान देखो भाई कितना है? 20 है, ये 25 है। तो भाई 20 अब माइनस 25 कर देना, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ये आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस ये आ गया माइनस 5 का स्क्वायर। 20 में से 5 जाएगा तो 5। अब भाई रूट अंडर ये आ जाएगा 36 प्लस 25, ये आ जाएगा रूट अंडर 61 मात्रक। ये आ गया दो, इसको मात्रक में लिख लो, ठीक है। अब कहता है कि जो P का जो ये बिंदु है, झंडा जो गाड़ेगी, कहाँ गाड़ेगी? तो अब देखो यहाँ क्या करना है? R निकालोगे, R का निर्देश मध्य बिंदु निकालोगे, R का x, R इंटू x का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो निकालेंगे तो निकल जाएगा ये x1 प्लस x2 बटे 2, एगो निकालेंगे y1 प्लस y2 बटे 2। अब x1 का मान 2 है, x2 का मान 8 है, बटे 2। अब देखो y1 का मान कितना है? 25 है, ये y2 का मान 20 है, बटे 2। बिल्कुल आसान सवाल है, सवाल में किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये आ जाइए, 8 2 10 हो जाएगा बटे 2, ये आ गया आपका 45 बटे 2। भाई ये आपका आंसर आ जाएगा, ये कर जाएगा 5, ये कर जाएगा आपका 22.5, ये आ गया आपका 5, एक आ गया 22.5, ये आ गया आपका कितना? 5, और ये आ गया 22.5। यही दोस्तों आपका आंसर है। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अच्छी तरह से फुल वीडियो चाहते हैं, आप लोग यूट्यूब पर आइए, मैथ एक्सेल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।